जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है ना, वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम टू गुड़िया ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग रहने वाला है गुरु पूर्णिमा और अगले दिन का, यानी 29 और 30 जुलाई का मिक्स ब्लॉग रहने वाला है। तो गुरु पूर्णिमा थी 29 तारीख को, तो सुबह को थोड़ा सा मैं आज लेट गई थी स्कूल, तो 29 तारीख को, तो क्योंकि घर में काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी, क्योंकि हमारे घर परिवार की जो भी रिचुअल होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना रहता है। तो ये सारी एक जिम्मेदारियां होती हैं ना, वो भी एक हर महिला को पूरी करनी होती हैं। तो बस इसी तरीके से मैं भी वही चीज़ें करती आ रही हूँ जिस तरीके से हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने किया है घर में। और हर कोई नहीं करता है, लेकिन हाँ, जिसको लगता है कि हाँ करना चाहिए, जिसके अंदर श्रद्धा भाव है थोड़ा भी, तो वो इंसान करता है। तो बस मैं भी वही सब कर रही हूँ। तो सुबह की मैंने पूजा पाठ, पूर्णिमा वाले दिन पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से करने के बाद, आंटी भी जो हमारी हाउस हेल्पर हैं वो आती हैं ना, तो वो भी आज छुट्टी ले गई थी, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी अपने घर में पूजा पाठ करेंगी। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो उनको हमने छुट्टी दे दी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ अपने आप से। तो मैंने सारे घर की सफाई करने के बाद अपने भगवान जी को पंचामृत बनाया था, उससे स्नान करा के पूरे घर में गंगाजल छिड़का सभी का, सभी तस्वीरों पर, और जो भी जितना भी मंदिर है सब में गंगाजल अच्छे से छिड़क के, पूरे घर में छिड़क के, और थोड़ा सा खीर पूड़ी का जो भोग होता है वो बनाया, और छोटी सी पूजा की, हवन वगैरह छोटा सा किया, जो भी मैं जितनी जल्दी मैं कर पाई। जॉब के साथ में जितना कर पाती हूँ उतना आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस मुझे ये लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। बस ये है, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी इंसान को। कहते हैं ना, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। तो बस प्रभु को याद कीजिए और अपने काम में लगे रहिए, क्योंकि काम करते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो, जीत निश्चित है, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो बस यहाँ पर खाना बना रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ब्लॉग में हर जगह कैमरे को रख के नहीं शूट कर पाती हूँ, जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ कर लेती हूँ। तो पतिदेव जी को भी मैंने आज थोड़ा सा लेट ही भेज पाया था, क्योंकि खाना पीना बनने में टाइम लग गया था। वो कर रहे हैं अपना नाश्ता। तो खाना बनाने में खीर बनाई थी, पूड़ियाँ बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी आलू टमाटर की, और एक अरवी की सब्ज़ी सूखी वाली, जो हरी मिर्च की, हमारे यहाँ पूड़ी के साथ घर में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अगर पूड़ियाँ बनती है ना घर में, तो अरवी की सब्ज़ी हरी मिर्च डाल के ज़रूर बनती है। और कोई घर में पूजा पाठ होता है कोई भी, तो बिना लहसुन प्याज का खाना ही बनता है, क्योंकि भोग लगाया जाता है। और यही जिस तरीके से आज आज तक हम करते आए हैं, वही सारी चीज़ें। तो पूड़ियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा जी के लिए बना के रख के जाना है खाना, और मैं भी अपना लेके जाऊँगी। पतिदेव जी को भेज दिया था। तो ये देखिए, हरी मिर्च डाल के इस तरीके से बनी है हमारे यहाँ। और खीर बनाई थी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के। तो इतना ही बना पाया सुबह को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पाते, और अभी हम 3-4 लोग ही हैं घर में, तो बहुत ज़्यादा बना के रखो तो फिर वो भी नहीं खाया जाता है। तो उतना ही बनता है जितना खाया जाए। खाना पीना बनाया, पूरा बना के पतिदेव जी चले गए स्कूल अपना, और मैं भी अब बस खाना कर लिया पैक। और जो भी क्लीनिंग रहती है किचन की बेसिक सी, वो कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है जल्दी में। इधर दूध गर्म हो रहा है गैस पे, कढ़ाई उतार के नीचे रख दी है। बाकी सारे बर्तन मैंने खाली करके, आंटी भी आएंगी, वैसे छुट्टी ले गई थी, लेकिन शाम को आएंगी, अभी सुबह को नहीं आएंगी वो। तो जितने भी मुझे धोने थे वो मैंने धो दिए, ज़रूरी वाले, जैसे चकला बेलन मैं तुरंत धो के रख देती हूँ। फिर बाकी का आंटी आके शाम को धो देंगे। आ गया था मेरा रिक्शा, और मैं निकल गई हूँ अपने जॉब पे। तो बस ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं किस तरीके से सुबह से लेके शाम तक सिर्फ काम, मतलब मैं बिल्कुल भी खाली नहीं बैठती हूँ। जॉब, घर के काम, और बाकी ज़िम्मेदारियाँ, सास ससुर का ध्यान रखना, क्योंकि कब उनको क्या खाना है और टाइम किस टाइम पे खाना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं किस तरीके से सब कुछ मैनेज करती हूँ, बस यही। और आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ कि एक महिला कोई भी हो, अगर
थोड़ी सी भी हिम्मत करो, हर हर काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हम सोच लें कि नहीं जॉब के साथ खान काम घर के काम कैसे मैनेज करें, सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ बस मैनेज करना आना चाहिए। तो बस स्कूल में पहुंच गई हूँ मैं, और यहाँ पे हमारा लंच टाइम हो गया था। बच्चों ने भी लंच कर लिया था, बच्चे थोड़ा बहुत खेल रहे थे। और मेरे स्टाफ में अभी मैं और एक मेरी मैम है, 2 लोग हैं हम लेडीज़ में, बाकी जेंट्स लोग हैं। तो हम लोग दोनों लोग साथ ही खाना खाते हैं। तो मैं आज जो लेके गई थी, मैं अपना टिफ़िन खोल के बैठ रही हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस स्कूल का काम होने के बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। घर आ गई थी, अभी रात का टाइम है, डिनर हो गया था, रात का 9 बज रहे हैं। सुबह की तैयारी कर दी है अगले दिन की, और भगवान जी को सुला दिया है। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग 23 जुलाई को, यानी कि आज है 23 जुलाई और दिन है गुरुवार का, सावन का है पहला दिन। तो आप सभी को सावन के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर ज़रा से भी आप इंटरेस्टेड हैं डेली ब्लॉग देखने में, और मैं किस तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ये सारी चीज़ें देखने में अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे आगे काम करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले से मेरे व्यूज़ थोड़े से कम हो गए थे, पता नहीं क्यों हो गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारती हूँ, मैं अपने काम में लगातार लगी रहती हूँ। कुछ चीज़ें इस तरीके से लाइफ में भी होती हैं कि अगर हम लोग पीछे अगर मुड़ के देखेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था, तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसी तरीके से ये है कि अगर ये देखेंगे कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसको देख के कभी भी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, हमेशा अपने काम में लगी रहती हूँ। तो बस वही सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में भी चलती हैं कि ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी में आते हैं। कभी खुशी है तो कभी गम है, तो कभी भी हर परिस्थिति में हमें मतलब एक बैलेंस बिठा के चलना चाहिए कि कभी भी बहुत ज़्यादा अगर खुशियाँ हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो, और कोई परेशानियाँ हैं तो उनको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ सारी चीज़ें हल हो जाती हैं अगर आपके साथ थोड़ा सा भी पेशेंस है। तो बस यहाँ पर मम्मी और पापा जी के लिए मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता दलिया, और मैंने अपने लिए जो रात को मैंने दिखाया था राजमा छोले भिगोए हुए हैं, वो मैंने बॉईल कर लिए थे, तो उसकी मैं बना रही हूँ चाट, क्योंकि सब्ज़ी कोई खाएगा नहीं। तो मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए यही सोचा था कि मैं उसकी अच्छे से चाट बनाऊँगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने मिक्स कर दिए थे उसमें, बादाम वगैरह, और प्याज टमाटर हरी मिर्च को मैंने काट के रख लिया था पहले से ही। मैंने आपको दिखाया होगा एक इलेक्ट्रिक चॉपर मैंने मंगाया था छोटा सा, बैटरी वाला, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है वो, बहुत बहुत हेल्प करता है मेरी किचन में, फटाफट से उससे काम हो जाते हैं। तो मैंने एक प्याज को बड़ा मोटे मोटे रफली चॉप कर लिया था, प्याज टमाटर को फटाफट से उसी में मैंने चॉप कर लिया, और सारी चीज़ें मिला दी हैं, थोड़ा नींबू डाला है। बहुत ही टेस्टी लगती है सच में, आप बना के देखना, और बहुत ही हेल्दी रहती है, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर। तो ये इस तरह की चीज़ें, बॉइल्ड चीज़ें हम लोगों को नाश्ते में ज़रूर खानी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो कुछ मैंने अलग रख दिए थे प्लेन, क्योंकि मम्मी पापा जी इस तरीके से स्पाइसेस नहीं खाते हैं, अगर उनको खाना होगा तो वो सिंपल वाले बॉइल्ड, केवल नमक पड़ा हुआ है वो खा लेंगे। वैसे मैं उनके लिए बना रही हूँ मूंग दाल डाल के गेहूं का दलिया। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैं जॉब के साथ अपने बुज़ुर्गों का ख्याल भी किस तरीके से रखती हूँ, क्योंकि उनको अलग खाना खाना रहता है। जैसे हम लोगों का कभी कोई चीज़ खाने का मन होता है तो फिर उनको वो चीज़ें नुकसान करती हैं, तो मैं उनके लिए फिर अलग तरीके से बनाती हूँ। तो उनके लिए बन रहा है दलिया। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया थोड़ा सा देसी घी, हींग जीरा डाल के पहले मैं थोड़ा सा दलिया भूनूंगी, और फिर मैं उसमें दाल मैंने पहले से भिगो के रखी हुई है मूंग की छिलके वाली, तो उस दाल को मैंने अच्छे से धो के रख लिया है। साथ में जब दलिया भुन जाएगा उसके बाद मैं दाल डाल दूंगी, थोड़ी देर उसको भी भूनूंगी, जिससे कि ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दलिया बनता है। वैसे बहुत सारी सब्जियां डाल के भी मैं बनाती हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना, मम्मी पापा जी सब्जियां डाल के दलिया कम पसंद करते हैं। जब मेरे पतिदेव खाते हैं ना, तो उनके लिए मैं अलग से सब्जियां फ्राई कर लेती हूँ, फिर वो मैं मिला देती हूँ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करके मुझे घर में चलना रहता है। ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान की एक जैसा खाने का वो हो, सबका अलग अलग रहता है कि किसी को कोई चीज़। और जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो क्या होता है कि बच्चों की खाना अलग होता है, बुज़ुर्गों का खाना अलग होता है, और हमारा क्या रहता है कि फिर हम अपने लिए कभी कभी सोचते ही नहीं है कि हाँ हमें क्या खाना है। हमारा ये रहता है बच्चों का बन गया वो भी हमने खा लिया, और जो हमारे इन लॉज के लिए बना है वो भी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करके घर में चलना पड़ता है, इसी का नाम घर है और ज़िंदगी है। घर में इसी तरीके से काम होते हैं। तो यहाँ पर आज थर्सडे था, तो थर्सडे को मैं ना गाय को लोई देती हूँ, अक्सर आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा।
तो बस मैंने आटा तैयार किया और पहले गाय के लिए लोई निकालूंगी, उसके बाद मैं रोटी सेकूंगी। पतिदेव जी पूजा करने गए थे, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ तो उनके लिए एक लोटा जल भर के, अब सावन स्टार्ट हो गए हैं, वैसे वो हमेशा ही नहा धो के हमारी पड़ोस में ही हर जगह अपने अपने जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार मंदिर वगैरह होते हैं पास में। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ शिव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे पूरा शिव परिवार विराजमान है, बिल्कुल घर के बाहर ही है। तो वो डेली मेरे हस्बैंड का नियम है कि वो नहा के हमेशा वहाँ पे जल चढ़ाने जाते हैं। तो आज से तो सावन स्टार्ट है, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने फिर वही सब चीज़ें मैं तैयार उनके लिए पहले से कर देती हूँ। तो वो चले जाते हैं, चढ़ा के वो आ गई, उसके बाद वो मेरे छोटी सी बिंदी लगाते हैं जो वहाँ से लेके आते हैं। तो ये हमारा डेली का नियम है। तो वो आके सब कर दिया और मैंने उन्होंने बोला कि आप अपना लंच पैक कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं दूसरा काम कर रही हूँ, तब तक उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। उन्होंने अपना कर लिया है लंच पैक, जो मैंने चाट बनाई थी, क्योंकि सुबह को भूख भी इतनी नहीं लगती है, थोड़ा बहुत कुछ खा लो चाय के साथ, बस वो हो जाता है। फिर वो अपना लंच और ब्रेकफास्ट दोनों चीज़ पैक करके चले जाते हैं, और जो खाना होता है उनको वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो बस उनका हो गया लंच पैक। इधर मम्मी पापा जी के लिए दलिया भी बन गया है, और यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि रोटियाँ सेकने में भी टाइम लगता है, कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और अभी टाइम हो रहा था करीब 7:15 का, 7:30 तक मेरा पूरा खाना बन जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 तक ब्रेकफास्ट भी बन जाता है, मेरा लंच भी बन जाता है, और घर के सारे काम, पूजा पाठ, नहाना धोना सब कुछ हो जाता है। केवल मम्मी पापा जी रह जाते हैं, तो वो अपना जब भी उनका मन होता है तब वो खा लेते हैं। पतिदेव को भेज दिया है मैंने, अपना लंच पैक कर लिया है। अब जो थोड़ी सी रोटियां बची हैं उनको भी मैं सेक के मम्मी पापा जी के लिए रख दूँगी, उनको जब भूख लगेगी तब वो खा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि किसी के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जहाँ तक मुझसे होता है। बाकी सब तो सब जानते ही हैं कि कैसे क्या, किसको क्या करना है। तो बस यहाँ खाना पूरा बन गया था, मेरा लंच पैक हो गया। अब किचन को थोड़ा सा क्लीन करना है मुझे, तो बस यहाँ पर मैंने किचन को क्लीन किया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अभी चूल्हा गर्म है, तो मैं बस जितना हल्का सा हाथ मार देती हूँ जिससे गंदा भी ना लगे और कोई भी देखने में ख़राब ना लगे किचन। तो मैं इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। बाकी सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, अभी आंटी आएंगी तो वो साफ़ कर लेंगी। तो बस हाउस हेल्पर होने से ये है कि थोड़ी हेल्प हो जाती है, बाकी सारे काम तो खुद ही करने रहते हैं, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। वो तो आती हैं अपना बर्तन वर्तन जितने पड़े मिलेंगे उनको, मतलब इकट्ठे मिलेंगे उतने धो देंगी, बाकी वो इकट्ठे करने से कोई मतलब नहीं है। तो बस यहाँ पर हाथ के हाथ में चकला बेलन वगैरह सब कुछ धो के रखे जाती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करके जाती हूँ। मम्मी पापा जी का नाश्ता मैंने सारा डाइनिंग टेबल पर सेट कर दिया है कि वो करीब 9 साढ़े 9 बजे खाते हैं, तो वो अपना खा लेंगे लेके, क्योंकि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। तो बस सब कुछ रखने के बाद अब मैं अपना कर रही हूँ लंच तैयार। मेरा आ गया था रिक्शा और मैं निकल गई हूँ जॉब पर। और कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए हम महिलाएं जॉब करती हैं, कोई स्कूटी से जाती है, कोई रिक्शे से जाती है, कोई कैसे ही जाती हैं। तो मेरा रिक्शा, और सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, मैं आपको दिखा रही हूँ, सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इतने सारे गड्ढे हैं। पूरा कैमरा मैंने लगा मतलब खोल रखा है, इतना हिल हिल के मतलब इतने सारी मतलब प्रॉब्लम होती है। ये तो जो लोग हैं इस डिपार्टमेंट में वो जानते होंगे कि किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहुंच गई हूँ जॉब पर, सबसे पहले मैं ही पहुंची थी, स्टाफ में अभी कोई नहीं आया है। ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए।